जब भी कभी विकास की चर्चा होती है या विकास की तुलना होती है, आंकलन होता है, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या उस क्षेत्र का विकास हुआ है या उस क्षेत्र में विकास हो रहा है जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं, या उस गांव का विकास हुआ है जिस गांव से मुख्यमंत्री आते हैं। आज हम खैरासैंण पहुंचे हैं और खैरासैंण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पैतृक गांव है और हम यहाँ पड़ताल करेंगे कि आखिर कितना यहाँ पे विकास हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गांव खैरासैंण। खैरासैंण खैरा गांव की एक तोक है। अपने इस गांव से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का खासा लगाव है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे यहां मौका मिलते ही आते रहते हैं। यहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पैतृक मकान है। इसमें इनके 2 बड़े भाइयों का परिवार भी रहता है। यहाँ गाँव ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस गाँव की खासियत ये है कि यह समतल भूमि में बसा है और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इस गाँव के विकास की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें कुछ योजनाओं पर काम हुआ है और कुछ पर काम होना बाकी है। सड़क मार्ग की बात करें तो कई सालों से यह मार्ग कच्चा था, लेकिन इस पर जोरों से काम चल रहा है। अनुमान है कि हमारी टीम के देहरादून लौटने तक इस गाँव की रोड पक्की हो जाएगी। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो इस गाँव में जवाहर नवोदय विद्यालय है। दूसरा, इस गाँव में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। पर्यटन की बात करें तो इस गांव में एक पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए भूमि हस्तांतरण का कार्य शासन स्तर पर चल रहा है। यह गांव नियार नदी के किनारे स्थित है, इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणा में यहाँ एक झील का निर्माण भी होना है। अगर यहाँ एक झील का निर्माण होता है तो यहाँ पर्यटन का एक केंद्र बन सकता है। इस गाँव में चकबंदी भी की जानी थी। त्रिवेंद्र सरकार बनते ही इस गाँव सहित कई माननीयों के गाँव में चकबंदी की जानी थी, लेकिन इस खैरासैंण में चकबंदी मीटिंगों तक ही सीमित रह गई। तब हमारी टीम ने यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सभी कैमरे के सामने आने से कतराते रहे। लेकिन हमारी टीम ने यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की भाभी से बात करी। वो क्या बोलती हैं यहाँ चल रहे विकास कार्यों के बारे में, आप भी सुने। अभी हम खैरासैंण में मौजूद हैं और खैरासैंण में हम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पैतृक आवास में मौजूद हैं। वो कई बार यहाँ आ चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी, और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास हो। हम खुद यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना यहाँ पे विकास हुआ है। अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं। यहाँ पे उनके भाई भी रहते हैं, भाभियाँ रहती हैं, तो उनकी भाभी हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि कितना यहाँ पे विकास हुआ है, कितना बदलाव यहाँ पे हुआ है। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि एक देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक का रिश्ता होता है, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या उनके उस स्वभाव में परिवर्तन आया? क्योंकि जब आदमी बड़े पोस्ट में चले जाते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ है। क्या उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ है? नहीं नहीं, वैसे ही है जैसे पहले थे वैसे ही आज भी है हमारे साथ ना। जब मतलब हमारे साथ बोलते हैं तो वैसे बोलते हैं जैसे पहले थे हमारे, जैसे मजाक पहले होता है। हाँ, जैसे मतलब वैसे ही प्यार मोहब्बत है, वही है हमारे साथ। कोई बदलाव नहीं आया तक? नहीं नहीं, ऐसे बदलाव नहीं। अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले भी आते रहेंगे, बनने के बाद वो अब तक क्योंकि समय बहुत कम होता है, लेकिन कितनी बार अब तक वो यहाँ है? आ गए 2-3 बार तो आ ही गए यहाँ, 3 बार शायद। अभी भी हाल में आए थे यहाँ। तो बाकी जितने बड़े वो होंगे उतने उनकी जवाबदारी भी तो है बहुत ज़्यादा, इसलिए टाइम कहाँ है उनके पास इतना, फिर भी समय निकाल के आ ही जाते हैं। अब अगर गांव की विकास की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का गांव एक आदर्श गांव होता है, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या क्या विकास अब तक यहाँ हुआ है? विकास तो हो ही रहा है, ये रोड का है पहले, फिर कॉलेज भी बन रहा है धीरे धीरे। वो गेस्ट हाउस भी, उसकी भी वो हो रखे पर्यटन के उससे। और इसमें क्या है, झील का भी बोल रहे हैं, अब पता नहीं, अब झील का भी धीरे धीरे होगा विकास। पैरा उसके वाले भी आ रहे हैं। तो अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार को देख के क्या लगता है, आप कितने बढ़िया काम हो रहे हैं? क्योंकि
हर कोई जानना चाहता है कि अब साल भर 1.5 साल ही रहा हुआ अब चुनाव के लिए भी, तो आपको क्या लगता है कितना हमारे प्रदेश का विकास हुआ है? देखो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से तो हो ही रहा है, जितना कितना अभी तो ये भी हो रखा है, ये बीमारी की वजह से लॉकडाउन हो रखा है, कितना हो रखा है, इससे भी सरकार कर रही है विकास, धीरे धीरे सबको दे रही है, सबको खाना पीना राशन इतना कर रही है सरकार, हर जगह मदद कर ही रही है, और धीरे धीरे विकास होगा यहाँ का, तो ऐसे ही होगा विकास, एकदम तो कहाँ हो पाएगा यहाँ का विकास, ऐसे होगा क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इस हिसाब से तो अब कम समय, अब लगभग 1.5 साल है, तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? अब देखो हमारी तो उम्मीदें बहुत सारी हैं उनसे, उत्तराखंड सरकार से भी और अपने उनसे भी, मतलब सीएम साहब से, कि जितना भी विकास अधूरा होगा उसको पूरा करेंगे वो अपने उस कार्यकाल, फिर अगले 5 साल के लिए भी विकास इतना हो जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री बनने के उनके दुआ करते हैं। बिल्कुल, अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 साल है, साल भर काम के लिए होता है, 6 महीने अधिसूचना के होंगे, तो साल भर ही अगर जिसे काम को बोलते हैं, और उम्मीदें जिस तरीके से बात हो रही है कि सबकी उम्मीदें हैं कि इन समय में भी और जो विकास है वो यहाँ पहुंचे। मतलब अगर उनके गांव की बात करें तो काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पे किया है, रोड बना दी है, पर्यटक आवास यहाँ पे बनने वाला है, कॉलेज का काम यहाँ पे चल रहा है, पैराग्लाइडिंग भी शुरू होने वाली है, झील का भी प्रस्तावित है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो एक गाँव का आदर्श गाँव को बनाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने गांव के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, अगर वह भविष्य में सही मूर्त रूप ले लेती हैं, तो उनका गांव खैरासेण एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाएगा और उत्तराखंड में एक पर्यटक केंद्र भी बन सकता है। खबरों के लिए देखते रहिए समय साक्ष, और समय साक्ष के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।